नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साक्षी स्मार्ट ट्रिक्स पर। देखते रहिए। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग मेथोलॉजी का सेमेस्टर सेकंड का जो टेट पेपर होता है प्रीवियस ईयर का, जो कि सितंबर 2017 में हुआ था। उसका हम आपको सॉल्यूशन देने जा रहे हैं आंसर की के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आपका जो सितंबर 2017 में पेपर हुआ था, तो 50 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर पहला है आपका कि सामीप्य का कारक क्या है। व्हाट डज सजेस्ट फैक्टर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ऑप्शन एक, ऑप्शन नंबर 1 दिया है, सुझाव देता है कि कब घटकों का एक साथ पास पास समूह बनाया जाए। बी दिया है, सुझाव देता है कि उनके बीच रिक्त स्थानों अथवा छिद्रों के बजाय वस्तुओं को देखने के लिए नेत्र हैं। सी दिया है, सुझाव देता है कि अपूर्ण वस्तुओं को पूर्ण करने के लिए अनुभूतियां प्रवृत्त करती है। इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि सुझाव देता है कि कब घटकों का एक साथ पास पास समूह बनाया जाए, यानी सजेस्ट दैट व्हेन एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड क्लोजली टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 2 है, वीएफ स्किनर के अनुसार यहाँ पर कितने प्रकार के सुदृढ़ीकरण हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ reinforcement are there according to B.F. Skinner? पॉजिटिव, नेगेटिव, ए और बी दोनों ही। तो आपका आंसर होगा ए और बी दोनों ही, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है। व्हाट इज द एम ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। बदलती हुई तकनीक तथा श्रम बाजार की मांगों के अनुकूल बनाने की क्षमता को बढ़ाना, लोगों की मांग को पूरा करना। दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा तीसरे का ऑप्शन नंबर ए। क्या बदलती हुई तकनीक तथा श्रम बाजार की मांगों के अनुकूल बनाने के लिए क्षमता का बढ़ाना, यानी एनहेंसिंग एबिलिटी टू अडेप्ट चेंजिंग टू टेक्नोलॉजी एंड लेबर मार्केट डिमांड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, संचार प्रक्रिया में कौन सा एक गैर मौखिक सिग्नल नहीं है। विच इज नॉट वर्बल सिग्नल इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। आंख से संपर्क यानी आई कॉन्टैक्ट, शरीर की हरकत यानी बॉडी मूवमेंट, संकेत एवं मुद्रा यानी गेस्चर एंड पोस्चर, नन ऑफ दी। आपका आंसर होगा चौथे का नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि संचारण के समय कौन सी बाधा प्रेषक अथवा ग्रहीता के द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती है। विच बैरियर इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द सेंडर और रिसीवर ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। आंतरिक बाधा यानी इंटरनल बैरियर, बाह्य बाधा एक्सटर्नल बैरियर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी। तो 5 आप क्वेश्चन नंबर 5 का होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रभावोत्पादक समय प्रबंधन का क्या परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि प्रभावों उत्पादक समय प्रबंधन का क्या परिणाम है। तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। क्वेश्चन आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है, बृहत्तर उत्पादकता तथा दक्षता यानी ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर बी दिया उच्च तनाव के स्तर यानी कि हायर स्ट्रेस लेवल, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का होगा आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा कि ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाठ्यक्रम की रूपरेखा का उद्देश्य क्या है, यानी कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कोर्स आउटलाइन। यह पाठ्यक्रम के प्रशिक्षक के विकास को मार्गदर्शित करेगा, यानी इट गाइड्स द इंस्ट्रक्टर्स डेवलपमेंट्स ऑफ द कोर्सेस। और ऑप्शन नंबर बी है, यह अभिभावकों को अंक प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य सेट करने में मदद करेगा। इट हेल्प्स द पेरेंट्स टू सेट ए टारगेट ऑफ गेटिंग मार्क्स, बोथ ए एंड बी। और डी दिया है नन ऑफ दी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर, इट गाइड्स द इंस्ट्रक्टर डेवलपमेंट ऑफ द
कोर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, शिक्षण विधियों के दृष्टिकोण को बड़े पैमाने पर निम्न में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द अप्रोच ऑफ टीचिंग मेथड्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू अध्यापक केंद्रित यानी टीचर सेंटर्ड, छात्र केंद्रित स्टूडेंट सेंटर्ड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड एंड इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है, सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधियां क्या हैं। 9 है, व्हाट आर द टीचिंग मेथड दैट आर यूज्ड कॉमनली। कक्षा सहभागिता, क्लास पार्टिसिपेशन, प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन, सी दिया है आपका सस्वर पाठ, रिसीप्शन, और डी दिया है आपका ऑल ऑफ दीज। तो 9 का आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, एक कक्षा में सर्वाधिक साधारण प्रकार की शिक्षक की सहयोगी विधि है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द मोस्ट कॉमन टास्क ऑफ द कोलैबोरेटिव मेथड ऑफ टीचिंग इन क्लास इज। कक्षा क्रिया शोध यानी क्लासरूम एक्शन रिसर्च, प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन, कक्षा गृह विचार विमर्श यानी क्लासरूम डिस्कशन, और व्याख्यान देना यानी कि डिलीवरिंग लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर होगा सी, कक्षा गृह विचार विमर्श यानी कि क्लासरूम डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्याख्यान शिक्षण विधि में छात्रों की क्या भूमिका है। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन लेक्चर टीचिंग मेथड। सक्रिय भूमिका यानी एक्टिव रोल, निष्क्रिय भूमिका पैसिव रोल, रचनात्मक भूमिका क्रिएटिव रोल, और नन ऑफ दी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा आपका निष्क्रिय भूमिका, जो कि पैसिव क्रिएटिव, पैसिव रोल। क्वेश्चन नंबर 12, सहयोगी शिक्षण विधि के उदाहरण क्या हैं। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ कोलैबोरेटिव टीचिंग मेथड। समूह परियोजना यानी कि ग्रुप प्रोजेक्ट, विचार विमर्श डिस्कशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का होगा आपका आंसर सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है आपका कि डीजीटी की प्रशिक्षण योजना का चयन कीजिए। सिलेक्ट द ट्रेनिंग स्कीम ऑफ डीजीटी। शिल्पकार प्रशिक्षण यानी कि क्राफ्टमैन ट्रेनिंग, शिक्षण प्रशिक्षण, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दी। तो आपका आंसर होगा 13 का डी, ऑल ऑफ दी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सी एक सामाजिक आवश्यकता है। विच इज सोशल नीड। आश्रय यानी कि शेल्टर। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी दिया है भोजन यानी फूड, ऑप्शन नंबर सी दिया है कपड़े यानी क्लॉथिंग, और ऑप्शन नंबर डी दिया है लव एंड फ्रेंडशिप यानी प्रेम एवं मित्रता। तो 14 का आपका आंसर होगा डी, प्रेम एवं मित्रता, लव एंड फ्रेंडशिप। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सी एक सुरक्षा आवश्यकता है। विच इज द सेफ्टी नीड। विश्राम यानी रेस्ट, स्नेह यानी कि अफेक्शन, नौकरी की सुरक्षा यानी कि जॉब सिक्योरिटी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर होगा सी, नौकरी की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी ऑफ जॉब। कक्षा प्रबंधन बारीकी से जुड़ा निम्न है। यानी क्वेश्चन नंबर 16 है, क्लासरूम मैनेजमेंट इज क्लोजली लिंक्ड किससे। प्रेरणा यानी मोटिवेशन से, अनुशासन यानी डिसिप्लिन से, और आदर यानी रेस्पेक्ट से, ऑल ऑफ दी, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा आपका ये सभी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 17 है, कार्य सिद्धि प्रेरणा के आधारभूत घटक क्या हैं। व्हाट इज द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन। तो आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए दिया है सफलता प्राप्त करना, टू अचीव सक्सेस, असफलता से बचना, टू अवॉइड फेलर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रशिक्षक के उत्तरदायित्व क्या हैं।
व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्टर? एक उपयुक्त वातावरण बनाए रखना, यानी मेंटेन ए एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट, कक्षा में वातावरण बनाए रखना, मेंटेन द क्लास एनवायरनमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी। तो आपका 18वें का आंसर होगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, प्रशिक्षण कार्य प्रणाली में लेन देन संबंधी विश्लेषण का क्या महत्व है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांजैक्शन एनालिसिस इन टीचिंग टेक्नोलॉजी? कक्षा गृह गति के विश्लेषण के लिए टीए व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है, यानी कि टीए प्रोवाइड्स प्रैक्टिकली गाइडेंस फॉर एनालिसिस क्लासरूम डायनामिक्स। ऑप्शन नंबर बी है, अध्यापक के व्यक्तिगत क्या करें और क्या नहीं करें का एक सेट को रूपरेखित करती है। सी दिया है, किसी दिए गए क्षण में छात्र की मानसिक स्थिति को समझने के लिए क्षमता प्रदान करती है, और ये सभी। तो 19 का आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, कौन सा एक साहचर्य सीखने का एक रूप है? यानी क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वन इज फॉर्म ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग? शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग, आधुनिक अनुबंधन, मॉडर्निंग कंडीशनिंग, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा आपका शास्त्रीय प्रबंधन, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि प्रेरित कर्मचारी ... की अवस्था में होते हैं जो प्रयासों का तनाव मुक्त करता है, यानी कि मोटिवेटेड एम्प्लॉई आर इन स्टेट ऑफ द रिलैक्स द एक्सट्रैक्शन ऑफ एफर्ट। आवश्यकताओं, तनाव, प्रदर्शन, परिभाषित प्रत्याशा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, परिभाषित प्रत्याशा, यानी डिफाइंड एंटिसिपेशन। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक आंतरिक परिस्थिति जो नियत परिणाम को आकर्षक आभास कराती है कहलाती है, यानी कि क्वेश्चन है, एन इंटरनल सिचुएशन दैट मेक्स सर्टेन आउटकम अपीयर अट्रैक्टिव इज नोन एज। संख्यात्मक लचीलापन, यानी न्यूमेरिक फ्लेक्सिबिलिटी, कार्य समय का लचीलापन, वर्किंग टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, वेतन समय यानी वेज टाइम, और एम्प्लॉय समय यानी कि एम्प्लॉय टाइम। तो आपका 23 का आंसर होगा आपका डी, एम्प्लॉय टाइम। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन श्रम बाजार में लचीलापन का सूचक नहीं है? अंकीय लचीलापन, कार्य के समय का लचीलापन, मजदूरी का समय का लचीलापन, नियोक्ता का समय। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नियोक्ता का समय, यानी कि एम्प्लॉय टाइम। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, वह मानक दंड जिसके द्वारा विभिन्न श्रम बाजारों का प्राय अंतर किया जाता है में विभिन्न निम्न समाविष्टि नहीं होता: व्यवसाय, स्थान, उद्योग, संजाति विषयक। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर होगा बी, यानी कि स्थान, जो कि प्लेस। क्वेश्चन नंबर 26 है, श्रम बाजार विनिमय में होते हैं निश्चित तथा एक ऑर्डर उत्पादन, मुखर तथा निर्दिष्ट, व्यक्तिगत तथा अवृक्त, संक्षिप्त तथा अव्यवस्थित। यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 है आपका इंग्लिश में, इन लेबर मार्केट एक्सचेंज आर फिक्स्ड एंड वन ऑफ और एक्सप्लिसिट एंड डिफाइंड, पर्सनल एंड ऑनगोइंग, ब्रिंग एंड इम्प्रेशन। तो 26 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुखर तथा निर्दिष्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है, परिस्थिति विश्लेषण का एक प्रभावी उत्पादक आशुलिपिक सारांश है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 है जो इसका इंग्लिश में होगा आपका कि एन इफेक्टिव शॉर्ट हैंड समरी ऑफ द सिचुएशन एनालिसिस इज BCG एनालिसिस, SWOT एनालिसिस, SBU एनालिसिस, AWO एनालिसिस। तो आपका 27 क्वेश्चन का आंसर होगा आपका SWOT, यानी कि एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक व्यवसाय प्रतिष्ठान के शेयरधारकों का महत्व निम्न के द्वारा मापा जाता है, यानी कि वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ ए फर्म इज मेजर्ड बाई कस्टमर की टिप्पणी, यानी कि कस्टमर कमेंट्स, विक्रय आगमन, सेल्स रेवेन्यू, और सीधा है आपका पूंजी प्रदर्शन तथा लाभकारिता, स्टॉक परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिट
सेटिस्फेक्टिबिलिटी, संतोषजनक कार्यकारी लक्ष्य। तो 28 का आपका आंसर होगा। इसमें वैसे इसका आंसर है ना, जो डीजीटी ने कुछ नहीं बताया इसका आंसर, तो इसको छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि उन्होंने स्टार लगा के दिया है, इसमें वेटेज मिला था, इसका आंसर कंफर्म ही नहीं कर पाई डीजीटी की क्या होना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिनव उद्यमी निम्न के उत्थान में विशेष निर्गमों का सामना करते हैं। यानी कि 29 क्वेश्चन है, द इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर फेस स्पेशल इश्यूज इन राइजिंग। पूंजी अभिवर्धन डेवलपमेंट कैपिटल, पूंजी संरचना यानी कि स्ट्रक्चर कैपिटल, मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल एंड प्रारंभिक पूंजी सीड कैपिटल। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर होगा सीड कैपिटल यानी कि प्रारंभिक पूंजी। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, अपने छोटे व्यवसाय के निम्न की संभावना होती है। ज्ञान आधारित क्षेत्रों, जैव प्रौद्योगिकी, वाहन उत्पादन, विमान निर्माण। तो 30 का आपका क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान आधारित क्षेत्रों। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है कि बाह्य संधियां निम्न को प्रोत्साहन प्रदान कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है कि एक्सटर्नल लिंक में प्रोवाइड इनिशिएटिव शो, धन जुटाने, नवीन कार्यकारिणी अभ्यास के परिचय, उत्पादकों के सुधार के परिचय, व्यापारिक प्रदर्शनियों में भाग लेने। तो आपका आंसर होगा 31 का ऑप्शन नंबर सी, उत्पादों के सुधार के परिचय। क्वेश्चन नंबर 32, चॉक बोर्ड की सबसे बड़ी हानि क्या है? आसानी से उपलब्ध अन्वेषण सामग्री, लागत प्रभावी, केवल अस्थायी डाटा का प्रतिनिधित्व करता है, संपादित करने के लिए आसान। तो 32 का आपका आंसर होगा केवल अस्थायी डाटा का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इंटरनेट में शामिल होने के लिए कंप्यूटर एक निम्न से जुड़ा होना चाहिए। 33 का आपका आंसर होगा इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, इंटरनेट सोसाइटी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आपका एक कंप्यूटर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि एयरटेल, जियो, ये होते हैं, इनसे जुड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, आईएसपी उनके नेटवर्क के बीच इंटरनेट ट्रैफिक को निम्न के द्वारा एक्सचेंज करता है यानी विनिमय करता है। इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, सब्सक्राइबर एंड पॉइंट, आईएसपी एंड पॉइंट, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट। 35 है, एक क्षेत्रीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डाटा के संचारण यानी कम्युनिकेशन द्वारा इंटरनेट एक्सेस निम्न के द्वारा प्रदान की जाती है। लीड, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सिग्नल लाइन, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का आपका आंसर होगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट निम्न पर कार्य करता है। आपका क्वेश्चन नंबर 36 है कि इंटरनेट वर्क्स ऑन पैकेट स्विच, सर्किट स्विच, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो 36 का आपका आंसर होगा पैकेट स्विच। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है आपका कि आईपी एड्रेस IPv6 क्योंकि वर्जन 6 है, एड्रेस का निम्न आकार होता है यानी कि IPv6 एड्रेस है साइज ऑफ 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट, 265 बिट। तो आपका IPv6 है, इसका 37 आंसर का 128 बिट्स होगा। आपका आंसर होगा 37 का सी, 128 बिट्स। पूर्णतः विशुद्ध आकृति पाना कठिन है, किंतु निम्न में कौन सी संगठनों में से सबसे साधारण प्रयुक्त आजीविका प्रबंधन तकनीक दिखती है? उपदेशन, आजीविका योजना बनानी कार्यशाला, इंटरनेट व्यक्ति संवाद, व्यक्तिगत उपबोधन। तो आपका 38 का आंसर होगा इंटरनेट व्यक्ति संवाद। ब्लूम के वर्गीकरण विज्ञान के क्षेत्र अध्ययन के अनुक्रम स्तर को पुनर्व्यवस्थित करें यानी कि 39 है, रीअरेंज द हायरार्ची लेवल ऑफ द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लर्निंग डोमेन्स। पहला दिया है अंडरस्टैंडिंग, दूसरा दिया है आपका अप्लाइंग, तीसरा दिया है एनालाइजिंग, चौथा दिया है आपका रिमेम्बरिंग। तो आपका सही क्रम लगाना है, तो इसका आपका सही क्रम होगा 39 का ऑप्शन नंबर ए, 41A3 यानी कि पहले स्मरण करना, फिर समझना, फिर लागू करना, फिर विश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 40 है, सह शिक्षण में अध्यापकों को निम्न की आवश्यकता होती है। इनको टीचिंग द टीचर नीड टू, एक दूसरे की भूमिका पर सहमत होना तथा समझना, एक दूसरे के साथ केवल यदाकदा संवाद करना, एक अध्यापक का
ही प्रभार में चयन करना, जिनके पास छात्रों के पृथक समूह होते हैं इनके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका आंसर होगा ए, एक दूसरे की भूमिका पर सहमत होना तथा समझना। क्वेश्चन नंबर 41 है सहभागिता को दो समान दल जो सहभाग छोड़कर निम्न दो घटकों पर कार्य कर रहे हैं के बीच अंतः क्रिया के समान परिभाषित किया जाता है। सहभागी निर्णय बनाना, संसाधन सहभाजन यह है कि स्वेच्छा पूर्वक है, स्कूल के समय के पश्चात कार्य करने की प्रतिपूर्ति। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका डीईटी ने इसका कोई आंसर ही नहीं दिया था। तो मई सितंबर 2017 में आया था आपका क्वेश्चन, इसका कोई आंसर ही नहीं दिया था, तो इसको छोड़ देते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। अध्यापकों को सहयोग करने की आवश्यकता होती है जब निम्न का विकास कर रहे हों। तो क्वेश्चन नंबर आपका 42 है कि अध्यापकों को यानी कि टीचर्स नीड टू कोलैबोरेट व्हेन डेवलपिंग recommendations, modifications, lesson plans, all of these। तो 42 का आपका आंसर होगा 42 का डी, all of these। नेक्स्ट 43 है निम्न को छोड़कर निम्न में सभी सहभागिता के लिए बाधाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द बैरियर्स टू कोलैबोरेटिव एक्सेप्ट वैचारिक यानी कंसेप्टुअल बैरियर। ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका फिजिकल बैरियर यानी वास्तविक बाधाएं। ऑप्शन नंबर सी दिया है कि पैराग्मेटिक बैरियर्स। ऑप्शन नंबर डी इनमें में से कोई नहीं। तो 43 का आपका आंसर होगा वास्तविक बाधाएं यानी फिजिकल बैरियर। 44 है निम्न में से किसके लिए कंप्यूटर के रखरखाव के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल की आवश्यकता होती है। आपका इंग्लिश में सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन सिस्टम फाइल इज रिक्वायर्ड टू कंप्यूटर मेंटेनेंस, रजिस्ट्री क्लीनर, विंडोज प्रोग्राम, विंडोज रजिस्ट्री एंड विंडोज कॉपी राइट। तो आपका आंसर होगा विंडोज रजिस्ट्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 45 है कंप्यूटर के साथ क्यों डिस्क एकीकरण किया जाता है। डिस्क क्लीनअप के लिए, डाटा बैकअप के लिए, डिस्क प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए, डिस्क फॉर्मेट करने के लिए। इंग्लिश में सुनिएगा, व्हाई इज द डिस्क डिफ्रैगमेंट डन विद द कंप्यूटर? फॉर डिस्क क्लीनअप, फॉर डाटा बैकअप, फॉर इम्प्रूव द डिस्क परफॉर्मेंस और डिस्क फॉर्मेट। तो 45 का आपका आंसर होगा सी, डिस्क परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है एक चूहे को 8 भुजाओं के साथ एक अरीय भूल भुलैया पर रखा जाता है। चूहा एक भुजा से नीचे दौड़कर वहां जो भोजन उसे मिलता है उसको खा लेता है। स्किनर को यह पूर्व अनुमान लगाना है कि चूहा फिर समान भुजा पर दोबारा नीचे दौड़कर जाएगा, दक्षिणावर्त क्रम में प्रत्येक भुजा पर नीचे दौड़कर आएगा, अनियमित क्रम में भुजाओं पर नीचे दौड़कर आएगा, एक संज्ञानात्मक मानचित्र गठित करेगा। तो 46 का आपका आंसर होगा ए, समान भुजा पर दोबारा नीचे दौड़कर आएगा। क्वेश्चन नंबर 47 दिया स्किनर को अनुभव हुआ कि थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम के निरूपण के साथ समस्या यह थी कि ये निम्न था, वरेंट परिस्थिति के बहुत समरूप, बहुत सरलता से समाप्त हो गया, बहुत व्यक्तिपरक, अपने प्रभाव से बहुत वैक्टोनियन। तो 47 का आपका आंसर होगा बहुत सरलता से समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 है पावलोव के कुत्तों में वरेंट परिस्थिति के अध्ययन में निम्न में से कौन सा नियमबद्ध उद्दीपन के समान है। भोजन का प्रदर्शन, एक तान अथवा गुंजक, लाल श्रवण, भोजन का उपयोग। तो आपका आंसर होगा 48 का बी यानी कि एक तान अथवा गुंजक। क्वेश्चन नंबर 49 है स्किनर के अनुसार एक प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया को सुदृढ़ किया जाएगा यदि उसका एक निम्न के द्वारा अनुसरण किया जाए। व्यक्तिपरक रूप से धनात्मक उद्दीपन परिभाषित, धनात्मक प्रबल, संतुष्टि, एक असुविधाजनक आयोजन। तो 49 का आपका आंसर होगा धनात्मक प्रबल यानी कि पॉजिटिव रेनफोर्सर। क्वेश्चन नंबर 50 है एक सहयोगी प्रशिक्षण मॉडल में सभी छात्रों के लिए अंततोगत्वा कौन उत्तरदायी है। विशेष शिक्षा अध्यापक, सामान्य शिक्षा अध्यापक, विकलांगता के साथ एक छात्र के लिए प्रापेशिकर हस्तांकित करना,
सामान्य तथा विशेष शिक्षा अध्यापक। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा आपका डी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हम आपको जो मई 2017 में जो रीपेपर हुआ था उसका भी वीडियो अपलोड कर देंगे, पर ये सब आपके कमेंट से होगा। धन्यवाद।